हाय फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है कि H2O इज़ एंगुलर बट NH3 इज़ pyramidal वाई। तो आज इसका क्लियर करेंगे कि H2O एंगुलर क्यों होता है और NH3 pyramidal क्यों होता है। क्योंकि H2O जो है उसका जो इलेक्ट्रिक रिपल्शन ऑर्डर होता है वो लोन पेयर में होता है और NH3 का जो है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है। जैसे H2O का भी हम लोग निकालते हैं तो सेंट्रल एटम इसका क्या होगा। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन का 8, 2 और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। बॉन्ड पेयर कितना होगा, बॉन्ड पेयर 2। अब लोन पेयर कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर 6 - 2 डिवाइडेड बाय 2 4, यानी 2 लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा 2 + 2 यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपको निकाल लेंगे तो आपका शेप पता चल जाएगा। ठीक है, तो इजी से पता तो चल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है, लेकिन ये एंगुलर क्यों है। इसका मेन रीज़न है इलेक्ट्रिक रिपल्शन इज इन ऑर्डर। क्या होता है इसका, लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में। शेप क्या था, लोन पेयर में, लोन पेयर में रिपल्शन होंगे, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, उसके बाद बॉन्ड पेयर में। ठीक है, इसीलिए ये एंगुलर कहलाता है, बेंट कहलाता है। और NH3 का केस क्या है, NH3 सेंट्रल एटम नाइट्रोजन का 7, 2 और 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5, और बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 5 - 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2/2 इक्वल टू 1। इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। इसका भी पता चल रहा है हाइब्रिडाइजेशन H2O का sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, बट वो एंगुलर है। ये पैरामिडल क्यों है, इसका जो होगा इलेक्ट्रिक रिपल्शन इज इन ऑर्डर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, उसके बाद बॉन्ड पेयर में। शेप देखते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर में, इसलिए ये पैरामिडल है 107 डिग्री। ठीक है, ये बेंट क्यों है, इसका मेन रीज़न आपका यहाँ है इलेक्ट्रिक रिपल्शन में। ये लोन पेयर में, उसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर में, इसलिए ये एंगुलर और बेंट है। और NH3 में इसका रिपल्शन जो ऑर्डर है, इलेक्ट्रिक रिपल्शन ऑर्डर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसके बाद बॉन्ड पेयर। ठीक है, इसलिए ये पैरामिडल है।